हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। अगर आपका भी किसी बैंकिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, जैसे IBPS, RRBI, SBI, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक, या फादर के नाम में कोई मिस्टेक, या मार्कशीट में कोई मिसमैच। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर डीवी के डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आधार कार्ड या पैन कार्ड में कोई मिस्टेक है तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, जहाँ भी आधार कार्ड या पैन कार्ड बनता है वहाँ पे आप जाके करेक्शन करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट में जहाँ से भी आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वहाँ जाके आपको इसमें करेक्शन करवाना होता है। अगर टाइमली डीवी से पहले कास्ट सर्टिफिकेट में कोई चेंजेस अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इस केस में आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट कैसे बनवाना है उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। अब चलते हैं आगे। अब आती है बात सबसे बड़े चेंज की, जो होती है 10th और 12th के मार्कशीट में। 10th में कैसे चेंज होगा और 12th में कैसे चेंज होगा, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, अगर आपने आपकी 10th या 12th किसी स्टेट बोर्ड से की हुई है तो उस केस में आपको चेंज कैसे करवाना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड का। अब मध्य प्रदेश के स्टेट बोर्ड में क्या प्रोसेस है चेंज करवाने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इमेज है ये एक स्कूल में लगे हुए बोर्ड की है, ठीक है। इसका मतलब ये एकदम ही वैलिड इमेज है। अब देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपको जन्म तिथि में संशोधन करवाना है, इसका मतलब ये है अगर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवाना है तो उसका प्रोसेस ये है कि आप आपके जो डेट ऑफ बर्थ में चेंज है वो आपके पास होने के 3 साल बाद तक ही करवा सकते हो। उसके बाद करवाने का प्रोसेस अलग है, उसमें फिर आपको कोर्ट में केस वगैरह करना होता है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने जो आपकी 10th पास की है उसको भी सिर्फ 3 साल हुए हैं। अब देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगा। जब आपने आपके 10th या 12th में एडमिशन लिया होगा उसके पहले आपने एक एडमिशन प्रोसेस को फॉलो किया होगा। उस एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म की एक कॉपी लगती है। अब वो कॉपी आपको स्कूल से प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा आपको टीसी देनी होती है। अगर आप 10th में हैं तो आपको 8th क्लास की टीसी लगेगी, और अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपको 10th क्लास की टीसी देनी होती है। इसके अलावा अगर आप सेम ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आपने स्कूल चेंज नहीं किया था, तो उस केस में आपको जो 8th क्लास की या 10th क्लास की जो मार्कशीट होगी उसकी कॉपी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा स्कॉलर रजिस्टर की प्रति और प्राचार्य एवं डीओ द्वारा प्रमाणित, ये जो चीज़ है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको बताऊँगा कि इस प्रोसेस को मैनुअली कैसे करना होता है। ये प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है और मैनुअली आप अपने खुद के लेवल पर भी इसको कर सकते हैं। जब आप मैनुअली इस प्रोसेस को करते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपने हाथ से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपके नाम या उपनाम और स्पेलिंग में संशोधन। अगर आपका नाम या स्पेलिंग में कोई चेंज करवानी है, जो मेजर लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो कैसे करना है वो देखो। अगर आपने आपके 10th या 12th 2003 के बाद से लेके अभी तक की है, जिस भी ईयर में आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपने अगर इसको किया है, तो संबंधित वर्ष की टीसी, स्कॉलर रजिस्टर की प्रति, प्राचार्य एवं डीओ द्वारा प्रमाणित, ये दोनों चीज़ें ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इसके अलावा फ़ोटो में संशोधन अगर आपको करवाना है तो ये चीज़ आपके डीवी के टाइम पर काम नहीं आएगी, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको करवाना है चेंज तो आप इसको पढ़ कर देख सकते हैं। इसके बाद आगे जो प्रक्रिया होगी वो कैसे काम करेगी वो देखो। आवेदन MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इसका मतलब ये है, आपने जो भी अभी तक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं वो आप MP ऑनलाइन वाले के पास लेके जाओगे और पोर्टल के माध्यम से आप इस काम को करवाओगे। ना इस चीज़ में होता क्या है, इस चीज़ में आपको एक मिलेगी रिसीट। इस रिसीट के ऊपर एक स्कूल का नाम बेसिकली लिखा हुआ होता है। उस स्कूल में जाके आपने जो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन करवाई है उसकी रिसीट आपको उस स्कूल में जाके जमा करना होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। आपने जो MP ऑनलाइन से रिसीट ली है वो आपको जाके उस दिए गए एड्रेस पे
जमा करना होता है। एड्रेस कहाँ मिलेगा, उसी रिसीट के ऊपर लिखा हुआ होता है। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, जब आप ये सारा का सारा काम कर लोगे उसके बाद आपके एड्रेस पे मार्कशीट डिलीवर हो जाएगी। ये तो प्रोसेस हो गया ऑनलाइन वाला। अब मैं बात करता हूँ कि ऑफलाइन इस प्रोसेस को कैसे करना होता है। तो समझो, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस हो सकता है कि सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन करने में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप चाहें तो इस पूरे प्रोसेस को 4 से 5 दिन के अंदर करवा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके स्कूल में जाना है। स्कूल में जाने के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम बतानी है कि मुझे अपनी मार्कशीट में नाम या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है। इसमें सबसे पहले आपकी 8th क्लास की जो टीसी होती है या आपकी जो मार्कशीट होती है वो लगेगी। इसके बाद आपके स्कूल के अंदर एक दाखिल खारिज नाम की चीज़ होती है, इसको स्कूल में एडमिशन रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इस एडमिशन रजिस्टर के ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। आपको आपके स्कूल में बोलना है कि आप इसमें मेरा नाम चेंज कर दो। ठीक है, तो नाम चेंज करवाने के बाद आपको उस चेंज किए हुए नाम की एक फ़ोटोकॉपी करवानी है। उस फोटोकॉपी को प्रिंसिपल से साइन और सील के साथ अटेस्ट करवाना है। ध्यान रखना, साइन और सील इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप उस फोटोकॉपी को लेके जाओगे आपके संकुल के पास। अब संकुल क्या होता है, आपका जो स्कूल होगा वो किसी एक बड़े स्कूल के अंडर में आता होगा, तो आपको संकुल के हेड के उसी फोटोकॉपी के ऊपर ये साइन और सील करवा लेना है। इसके बाद आप जाओगे आपकी तहसील के जो बीईओ होते हैं, बीईओ मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आप उस बीईओ से भी ये सेम प्रोसेस करवा लोगे। और फिर जाओगे डीईओ के पास। डीईओ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उससे भी आप साइन और सील उस फोटोकॉपी पे करवा लोगे। तो ये 4 लोग, इन चारों लोगों के साइन और सील उस फोटोकॉपी पे आपको करवाना है। उसके बाद आपको आपकी 8th क्लास की जो टीसी या मार्कशीट थी वो, इस फोटोकॉपी को, आपकी 10th की पुरानी मार्कशीट और आपका आधार कार्ड या कोई भी आपका एक डॉक्यूमेंट जो आपकी आईडी को प्रूफ करे, जो आपका सही नाम बताए, वो लेके जाना है आपको आपके स्टेट में जो भी ऑनलाइन वाला ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एमपी में एमपी ऑनलाइन होता है, वहाँ पे आपको जाना है। 425 रुपये एमपी में एक स्लिप वहाँ पे वो आपको काट के देगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो सॉफ्ट कॉपी है वो पोर्टल पे अपलोड करने के बाद आपको एक स्लिप देगा। ये वही स्लिप है जो आपने पीछे अभी देखी थी, जिसमें आपका वो स्कूल का नाम लिखा था, जहाँ पे आपको आपके हार्ड कॉपी जाके जमा करनी है। जब आप जमा कर दोगे वहाँ से आपको एक रिसीविंग लेटर मिलेगा। उस रिसीविंग लेटर को आप आपके डीवी के टाइम पे यूज़ करोगे, किसके साथ, एफिडेविट के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि एफिडेविट बनवाना कैसे है। सबसे पहले आपको आपके नज़दीकी कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाने के बाद आप किसी भी वकील को जाके बताओगे कि आपको आपके 10th या 12th की मार्कशीट में कोई करेक्शन करवाना है, क्या आप इसके लिए मेरे लिए एक एफिडेविट बना देंगे। आप पहले उससे कंफर्म करेंगे कि उसको ये काम आता है या नहीं। अगर आता है तो करवाएंगे, नहीं आता है तो आप किसी दूसरे वकील के पास जाएंगे। देखो, ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये सारा का सारा मैटर आपको इस चीज़ के ऊपर, यानी कि स्टाम्प पेपर के ऊपर वकील से टाइप करवा लेना है या प्रिंट करवा लेना है। इसको प्रिंट करवाने के बाद नोटरी के साइन और सील यहाँ पे आपको उसके करवा लेने हैं। ध्यान रहे कि ये करवाना ज़रूरी है, वरना ये वैलिड नहीं माना जाएगा। एक और बात ये भी है कि हो सकता है कि आपको यहाँ पे 100 रुपये की जगह पे 10 रुपये या 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना हो। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे 10 रुपये या 50 रुपये किस स्टाम्प के ऊपर ये काम किया जाता है, तो आप पहले पूछ लेना। इसके अलावा एक और बात ये भी है कि बैंक में डीवी के टाइम पर हो सकता है कि आपके 10th और 12th के अलावा डिग्री में, ग्रेजुएशन की किसी मार्कशीट में या आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, नाम में या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो। उस केस में भी आपको एफिडेविट बनवाना है। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, सेम प्रोसेस आपको वहाँ पर फॉलो करनी है। आपको वकील के पास जाना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, करेक्शन बताना है। उस करेक्शन में ध्यान रहे एक और चीज़ कि आपको आपके साथ में एक वैलिड डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे दिखाना होगा, जहाँ पे आपका सही, जो भी आपको नाम या दूसरी कोई चीज़ अगर करेक्शन करवानी है तो उससे रिलेटेड आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पर उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एफिडेविट जब बन जाएगा तो उस एफिडेविट को आप आपके बैंक में डीवी के टाइम पर भी लेकर जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक के लिए
कोई एप्लीकेशन कहीं पर दी है तो वो एप्लीकेशन और एफिडेविट साथ में डीवी के टाइम पर लेकर जाना है। इससे क्या होगा कि डीवी के टाइम पर आपको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक टाइम दे देंगे कि जब आपका करेक्टेड डॉक्यूमेंट है जब वो आ जाए तब आप उसको लाकर जमा कर देना। तो एफिडेविट बनवाना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपने जो मिस्टेक से रिलेटेड एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी को भी लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो सीबीएसई का प्रोसेस क्या है। सीबीएसई में अगर आपको 10th और 12th की मार्कशीट में कुछ चेंज करवाना है तो उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप आपके स्कूल में जाएंगे। ठीक है, स्कूल में जाने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, जो भी आपको करेक्शन करवाना है वो चीज़ आप उनको बताएंगे। इसके बाद क्या होता है कि स्कूल आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलता है, साथ में आपको आपका एफिडेविट भी लेके जाना है। जो आपने अभी एफिडेविट बनवाया है वो भी आप साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, जब आपको स्कूल एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल देगा तो वह एप्लीकेशन लिखने के बाद स्कूल इसे सीबीएसई को मेल करेगा और बदले में आपको एक लेटर देगा। इस लेटर को आपको लेके जाना है आपके स्टेट के सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में। ठीक है, रीजनल ऑफिस जाने के बाद आपको आपका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखाना है, साथ में जो लेटर आपको स्कूल से मिला है वो देना है, और इसके अलावा जो भी स्कूल ने आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाने के लिए बोला है वो आपको वहाँ पे लेके जाना है और जमा करना है। इसके बाद आपको एक रिसीविंग लेटर मिलेगा। इस रिसीविंग लेटर को आप आपके बैंक में लेके जाएंगे, साथ में एफिडेविट लेके जाएंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट आप डीवी के टाइम पर बैंक में लेके जाएंगे तो सेम प्रोसेस जो अभी पहले बताई थी वो यहाँ पर भी लागू होगी। दैट इज़ जब तक आपका करेक्टेड डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक के लिए आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद बैंक आपको बोलेगा कि आपको आपका करेक्टेड डॉक्यूमेंट लेके आना है। नाउ अब बात करते हैं ग्रेजुएशन या डिग्री में कोई चेंज अगर करवाना है तो वो कैसे होगा। ग्रेजुएशन और डिग्री जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की है उस यूनिवर्सिटी में आपको जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाना है। वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी आपको बता देगी, तो उसको फॉलो करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवा लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन और डिग्री, इनमें चेंजेस करवाना या करेक्शन करवाना कंपैरेटिवली 10th और 12th से इजी होता है। 10th और 12th के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ना। होपफुली वीडियो से आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि डीवी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन कैसे करवाना है। और अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।